जी हाँ साथियों, वह जॉब सुरक्षा कर्मचारियों को लेकर जो है सुबह सुबह जो है कुछ ताज़ा जानकारी लेके आए। हाँ, क्योंकि अभी जो है लगभग हज़ारों की संख्या में कर्मचारियों ने अपना फार्म जो है सबमिट कर लिया है। और अभी जो है बार बार जो है मैसेज आने लग गए हैं कि सर आपने सारा प्रोसेस हमें बताया और अब जो है डीडीओ का प्रोसेस और बता दीजिए कि डीडीओ जो है कैसे वेरीफाई करेगा और डीडीओ के बाद में फार्म आपका कहाँ पे जाएगा, अगर अलग अलग डिपार्टमेंट है तो कैसे फॉरवर्ड होगा, डीडीओ वेरीफाई के बाद में क्या कुछ शो होगा। क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी जो है मन में ऐसे जो है सवाल रहे हैं, क्योंकि कर्मचारी लॉगिन में तो खुद की चीज़ जो है देख पाए हैं, लेकिन डीडीओ लॉगिन का जो भाई आपको जो इस वीडियो के माध्यम से प्रोसेस बताने वाले हाँ कि डीडीओ कैसे जो है वेरीफाई कर देगा और वेरीफाई करने के बाद में उसके पोर्टल के ऊपर जो है कैसे शो होगा, किस प्रकार से डिटेल आएगी, आपने दिखाई दिया सारी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो जो भाई शुरुआत जो भाई यहीं से कर लेते हैं। अब जैसे जो भाई डीडीओ जो अपना फार्म जो है वेरीफाई करेगा तो उसको जो भाई दिखाओगा कि उसने कौन सा कर्मचारी, उसके पिताजी का नाम, पोस्ट क्या थी और डिपार्टमेंट कौन सा था, उसने उसका फार्म के अंदर क्या कराया है। डीडीओ एक्सेप्टेड भाई, ठीक है, यानी कि डीडीओ के द्वारा जो भी उसके फार्म को एक्सेप्ट जो है कर लिया जाएगा। उसकी सारी डिटेल जो है चेक करके, वह डिटेल कैसे चेक होगी, क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है, आपको जो भाई ऑलरेडी जो है जो जॉब सुरक्षा का पोर्टल है उसके ऊपर पीडीएफ भी अटैच कर रखी है। सेम प्रोसेस उस पीडीएफ के हिसाब से जो है चलने लग रहा है। अब जैसे हम जो है पोर्टल को एक बारी लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करने के बाद में आपको कुछ एक इसके स्टेप दिखाने की कोशिश करांगे। अभी जैसे हम जो है जॉब सुरक्षा के पोर्टल के ऊपर आ चुके हैं। हाँ, यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है, डिपार्टमेंट पे जाना है और यहाँ पर जो भी आपको जो डीडीओ की जो लॉगिन आईडी बनी हुई है जो हरियाणा कौशल निगम की थी वही जो है आपकी यहाँ पे चलेगी। वो आईडी जैसे आप यहाँ पे डालोगे, आपका जो डीडीओ है उसके मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो भाई सेंड ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी जाने के बाद में सेम प्रोसेस वही रहने वाला है जैसे पासवर्ड बनाने वाला, ठीक है भाई, वही जैसे आपके फार्म में भी आ रहा था सेम उसी प्रकार से डीडीओ भी अपना जो है पासवर्ड यहाँ का बना पाओगा। पासवर्ड बनाने के बाद में दोबारा से फिर जो है वो इस पेज के ऊपर आता है, अपनी यूज़र आईडी डालता है और सेंड जो है पासवर्ड के ऊपर जो है क्लिक करता है तो वो पासवर्ड डाल के इसको जो है अपना लॉगिन कर पाएगा। जैसे वो जो है लॉगिन करेगा तो उसके सामने इस प्रकार से जो है डैशबोर्ड जो है ओपन हो जाएगा और उसके अंदर जो है टोटल कितने कर्मचारी हैं उनकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। टोटल एम्प्लॉय जो है जैसे वो क्लिक करेगा तो पूरी पूरी जो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय की उसके सामने आ जाएगी। जैसे इस प्रकार से समझिए भाई कि इस डिपार्टमेंट में जो भी इतने कर्मचारी थे, टोटल एप्लीकेशन सबमिटेड इतनी हुई हैं और वेरीफाई जो भाई यहाँ पे एक हुई है, पेंडेंसी 2405 पड़ी हैं और वेरीफाई जैसे भाई आपका डीडीओ वेरीफाई कर देगा तो यहाँ पे आपका एचओडी के पास में जो है डिटेल चली जाएगी, फिर जो है आपके एचओडी को भी वेरीफाई करना पड़ेगा। अब ये देख लीजिए जैसे एक जो है वेरीफाई होया है तो एक जो है पेंडेंसी एचओडी के पास में चली गई है। इनके टोटल जो लॉगिन जो है इतने हैं, टोटल एप्लीकेशन सबमिटेड इतने हो चुके हैं और टोटल जो भी डीडीओ ने वेरीफाई इतने कर दिए हैं और इसकी यहाँ पे डिटेल चली गई है। इस प्रकार का जो भी डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। करंट एम्प्लॉय, डीडीओ के जो इंस्ट्रक्शन वगैरह हैं, जो निर्देश हैं, वो पूर्व कर्मचारी, जो प्रीवियस के कर्मचारी हैं भाई उनकी डिटेल भी यहाँ पे जो है दिखाने का काम करेगा। तो टोटल जो भी आपके सामने इस प्रकार से जो है डैशबोर्ड दिखाई देगा डीडीओ लॉगिन के अंदर। और उसी प्रकार से जो है जैसे जो है कर्मचारी का यहाँ पे जो है डिटेल आ जाती है तो उसके बाद में उसकी जो है यहाँ पे पूरी पूरी जो है एम्प्लॉय की लिस्ट आ जाएगी। प्रत्येक कर्मचारी का ऐसे ऐसे स्क्रॉल करोगे तो नीचे डिटेल आएगी और यहाँ पे क्लिक के ऊपर जो है क्लिक करके उसकी पूरी पूरी जो डिटेल है वो देख पाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। सेम वही प्रोसेस जो भाई इस पीडीएफ के अंदर दे रखा है, सेम यही प्रोसेस रहने वाला है। आपका जो भाई यहाँ पे सारी सारी जो डिटेल है वो चेक करेगा और उसको जो है वेरीफाई करने का काम जो है करेगा। अगर किसी के अंदर कोई दिक्कत है तो ऑब्जेक्शन लगा के आपको रीसबमिटेड कर देगा, नहीं तो आपका जो फार्म है वो वेरीफाई कर देगा। और अभी जो है जैसे आपकी जो है डिटेल जो है वेरीफाई करने लगेगा तो नीचे जो है लास्ट में जब जहाँ पे आपने अपने एक्सपीरियंस लगा रखे हैं
उन एक्सपीरियंस को जो भाई यहाँ पे व्यू करके जो है चेक करेगा। अब मान लो कोई अदर डिपार्टमेंट का कोई कर्मचारी है, उसके लिए यहाँ पे फॉरवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा भाई ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक डिपार्टमेंट है तो आपका इस प्रकार से आओगा। अगर अलग डिपार्टमेंट से आपने जो भी अपना एक्सपीरियंस लगाया है तो यहाँ पे फॉरवर्ड का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा भाई आपकी डीडीओ के द्वारा, उसी डीडीओ को जहाँ पे आपका डिपार्टमेंट है उस डीडीओ के पास में जाने के बाद में वहाँ से वेरीफाई होके आओगा, तब आपका यहाँ पे जो है वेरीफाई दिखाओगा। ठीक है, तभी जो भी आपका फार्म जो आगे बढ़ पाओगा। और जो खुद का डिपार्टमेंट है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है व्यू का ऑप्शन आओगा, यहाँ पे व्यू करके जो है वेरीफाई करने का काम जो भाई कर देगा डीडीओ। यहाँ पे आपकी प्रॉपर जो भी एक एक चीज़ जो है देखी जाओगी कि कौन सा एक्सप्रेस जो है कब से लगाया है, क्या कुछ लगाया है, आपकी फ़ोटो वगैरह सारी जो है देखी जाऊँगी, आपकी फ़ोटो ठीक है या नहीं है, सारी जो चेक है उसके करने के बाद में ही आपका जो है फार्म आगे फॉरवर्ड कराया जाओ। फॉरवर्ड होने के बाद में अब जैसे आपका जो है फार्म जो है एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपके सामने जो भी इस प्रकार से जो है डिटेल दिखाएगा कि आपके डीडीओ ने आपका जो फार्म है वो एक्सेप्ट कर लिया है और आगे जो है फॉरवर्ड कर दिया है। अब जैसे आपका फार्म जो है आगे चला जाएगा आपके एचओडी के पास में, यानी कि डीडीओ के बाद में आपका अगला जो स्टेप होने वाला है वो एचओडी का होगा। एचओडी से वेरीफाई होने के बाद में फाइनल डिपार्टमेंट में जाएगा, फाइनल डिपार्टमेंट से वापस फिर एचओडी के पास में आएगा, फिर एचओडी जो है आपके जो पत्र है नेक्सर डी है वो जो है देने का काम जो है करेगा। इस प्रकार से आपकी जो है डिटेल जो है चली जाएगी। अब जैसे इन एम्प्लॉय की जो है वेरीफाई कर दिया है एक, और वेरीफाई के अंदर जो है एचओडी के अंदर जो पेंडेंसी है, अब जैसे एचओडी भी इसको वेरीफाई कर देगा और यही स्टेटस जैसे डीडीओ एक्सेप्टेड है या एचओडी एक्सेप्टेड है, आपका जो स्टेटस है जो एम्प्लॉय लॉगिन है वहाँ पे भी दिखाने का काम करेगा। और हो सकता है तो आपके पास में जो है मैसेज भी आ जाए कि आपके डीडीओ ने आपका कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लगाया, आपके डीडीओ ने आपका फार्म को एक्सेप्ट कराया है या रिजेक्ट कराया है। तो इस प्रकार की जो है चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेंगी। अभी डीडीओ प्रोसेस जो है शुरू हो जाएगा, क्योंकि डीडीओ अभी जो है 2-4 दिन का वेट कर रहे हैं, और जैसे उन्हें जो है लगेगा कि डिपार्टमेंटों ने वेरीफाई करने शुरू कर दिए हैं तो आपका भी फार्म जो है वेरीफाई होना शुरू हो जाएगा। बाकी लगभग जो डीडीओ है उनकी लॉगिन आईडी जो है उनके एचकरण पोर्टल वाली जो डीडीओ लॉगिन है उसी से जो है ओपन होने का काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप लग यही जो है ताज़ा जानकारी लेके आया था। और आगे जैसे जैसे आपका प्रोसेस बढ़ेगा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि आपको जानकारी देते रहेंगे, तो आपको जो है जानकारी के माध्यम से जो है इस प्रकार से मिलती रहेगी। आपको किसी को भी जो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका कैसे क्या कुछ ठीक होना है, क्या कुछ प्रोसेस है, सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आगे आगे जो है शेयर भी करते रहिए, ताकि और भी कर्मचारी जो भाई हैं वो देखते रह जाएँ और वो जो है उनको पता भी लगता रहे कि कितने क्या कुछ प्रोसेस होने लग रहा है। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।